हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। हेलो अल्केन्स हेलोरीन्स का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर के आ गए हैं। फटाफट पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ बढ़िया से और तैयार हो जाओ। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हम लोग अच्छे थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको कहीं भी हेलो अल्केन्स हेलोरीन्स समझ में नहीं आ पाया है तो आज का वीडियो ये आपके लिए बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए भैया, पेज खुलते हुए सामने में क्वेश्चन आ गया है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। क्वेश्चन कह रहा है 2 ब्रोमो 3 ब्यूटेन है। ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन भैया? 1 2 3 4। ब्रोमो है 2 पर, मिथाइल है 3 पर। हाइड्रोजन सब पुट करने आएगा, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3, काम खत्म। 1 क्लोरो 4 आयोडो हेक्स 1 इन। हेक्स का मतलब कितना कार्बन लगाना होगा? 4 5 6। डबल बॉन्ड 1 पे है क्लोरो, 4 पे 1 2 3 4 पे है आयोडो। हाइड्रोजन पुट करिए, यहां 2, यहां 1 2 1 2। हाँ, अब 1 नहीं होगा, 3 होगा। फटाफट बोल रहे थे तुम लोग, सर 1 होगा। 1 क्लोरो 4 टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है भैया, पहले क्या बना लेना होगा? बेंजीन। बना दिए बेंजीन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी बनाएंगे, अल्टरनेट पाई बॉन्ड ऐसे भी बनाएंगे, बनाने दो, एक ही मतलब है। 1 पे क्या लिखा? क्लोरो। कहीं भी आप 1 ले सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज्ड, कहीं भी 1 ले सकते हो। अब उसके रिस्पेक्ट में 4 टर्शरी ब्यूटाइल है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल मतलब एक कार्बन पर 3 मिथाइल बिठाने हैं। कैसे है भैया? 1 ब्रोमो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन पहले बना लो। बना लिए? 1 पे क्या है बता दो? ब्रोमो है। 4 पे क्या है बताओ? तो इथाइल है। तो 1 पे ब्रोमो, 4 पे इथाइल और साइक्लोहेक्सेन है बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका था ये, हमने 4 क्वेश्चन आपको बनाकर दिखा दिया। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ओ, एक और क्वेश्चन है। आहा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। चल बेटा बेंजीन, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, ऐसा गाना भी है ना जी। 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल और 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब कार्बन के सेकेंड पोजीशन पर ये सारे आएंगे। 3H 1 2 3 और कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स का हम लोग प्रिपरेशंस देखेंगे। सबसे पहला प्रिपरेशन जो है बेटा वो अल्कोहल का है। अल्कोहल से है, नॉट अल्कोहल का है। अल्कोहल से प्रिपरेशन हमको करना है। किसका प्रिपरेशन? अल्काइल हैलाइड्स का। तो अल्कोहल में अगर हम HX डालेंगे और एनहाइड्रस ZnCl2 का प्रेजेंस है तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। OH और H मिला तो H2O और R के साथ X। बड़ी आसान सी बात है यार। अगर HX के जगह पर कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है तो इसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। और इस प्रोसेस को, ये जो ल्यूकास रिएजेंट से बना हुआ अल्काइलाइड है, तब इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रूव्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। अच्छा, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहां पर लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम अल्कोहल की, तो वो होगा 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और फिर होगा 1 डिग्री। वहीं अगर HX की बात करें तो पहले HI, फिर HBr, फिर HCl। ऐसे है भैया। आई बात सबको समझ में? अब देखो
अल्कोहल में अगर हम PCl3 यूज कर रहे हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यूज कर रहे हैं, तो 3 Cl के चलते यहां पर 3 R लिया गया है, तो 3 मोल्स ऑफ RCl बना प्लस H3PO3 बन रहा है। इसको हम कहेंगे फास्फोरस एसिड। कौन सा एसिड? फास्फोरस एसिड। ऐसा है ये फास्फोरस एसिड। अगर अल्कोहल को PCl5 दिया गया तब तो RCl बनेगा, ठीक है, 3 मोल नहीं बनेगा, बस RCl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। X2 के साथ एडिशन करना है, X2 के साथ, X बराबर यहां Br2 और I2 कोई भी ले सकते हैं, X2 बराबर आप रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अल्काइल लाइट प्लस हाइपोहेलाइड बाहर निकलता है। SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन है तो RCl बनेगा प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा और HCl गैस भी बाहर निकलेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डार्जेंस प्रोसीजर। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि SO2 और HCl दोनों गैस बन के उड़ जाते हैं, प्योर अल्काइल हैलाइड तुम्हारे पास फॉर्म करता है। इसीलिए डार्जेंस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। हो गया भैया अल्कोहल से प्रिपरेशन समाप्त। अगला प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन से है। हाइड्रोकार्बन से है, उसमें अल्केन अल्कीन आप दोनों से देखेंगे। सबसे पहला बात है अल्केन से प्रिपरेशन। अब अल्केन से जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कर रहे हो। कैसा कर रहे हो बोलो? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो करना क्या है भैया, यहां पर आपके पास 1 2 3 कार्बन का चेन नहीं होगा, यहां 4 कार्बन का चेन होगा सर। तो यहां पर आपके पास 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन है, क्योंकि प्रोडक्ट में भी हम लोग के पास देखो 4 कार्बन है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्लोरीनेशन कर रहे हैं, सनलाइट और पेरोक्साइड का प्रेजेंस है, सनलाइट और पेरोक्साइड का प्रेजेंस है। तो प्रोडक्ट जो है वो आएगा, एक तो हमारे पास 2 डिग्री हैलाइड बनेगा, एक मेरे पास 1 डिग्री हैलाइड बनेगा CH2Cl, और प्लस ये 1 डिग्री हैलाइड बनेगा, और प्लस बाहर निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ HCl। करना क्या है, मैकेनिज्म देखो और सीखो। क्लोरीन को सनलाइट के प्रेजेंस या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम जब तोड़ेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा? क्लोरीन बाहर निकल जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं। क्लोरीन के क्या है बेटा? फ्री रेडिकल्स हैं। अब क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल एक ब्यूटेन के साथ जुड़ रहा है, तो हमको चूंकि पता है मोर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की अगर हम बोले तो 3 to 1 है, और डिग्री ऑफ हैलाइड की भी बोले तब भी वो 3 to 1 है। तो उस बेसिस पर 2 से ही हमको H हटाना है, क्योंकि इस कार्बन पर हमको एक रेडिकल बैठाना है, एक इलेक्ट्रॉन बैठाना है, ताकि Cl को हम यहाँ से ऐड कर पाएंगे। फाइनली जब यहाँ पर एक फ्री रेडिकल ऐड होगा, देखो ये वाला कार्बन और ये मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन दोनों आपस में इस तरह से दोस्ती करेगा और 2 डिग्री हैलाइड बनेगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, प्लस HCl बनेगा। साथ में तीसरे स्टेप में आप देखेंगे 1 डिग्री हैलाइड का भी फॉर्मेशन होता है जो माइनर प्रोडक्ट में आता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म ऑफ अल्केन्स का, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का। अब बात करते हैं अल्कीन्स से प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेशन है मतलब इसमें बाय द एडिशन ऑफ हैलोजेंस X2 को ऐड करना है, यानी Br2Cl2 ऐसा ऐड करोगे। अगर ये Br2Cl2 CCl4 का प्रेजेंस है तब ये एक एक Br को अलग अलग कार्बन पर बिठाएगा, एक एक Br को। CCl4 नहीं होता तो प्रोडक्ट कुछ और होता, तब हो सकता है दोनों Br एक ही कार्बन पर बैठ जाते, पर अगर CCl4 है तो इसका काम ही है आधा आधा बांट देना। एक Br को इस पर, एक Br को इस पर पुट कर दिया। 1 पे भी ब्रोमो है, 2 पे भी ब्रोमो है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन रहा है, जिसको हम विसिनल कहते हैं। याद होगा एक जेमिनल होता है और एक विसिनल होता है। एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप होने से जेमिनल बोलते हैं, 2 अलग अलग कार्बन पर सेम ग्रुप होने से विसिनल बोलते हैं। तो विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट HX का एडिशन अगर हमको करना है
सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। अगर देखो HCl हम ऐड किए, यहां पर देखो डबल बॉन्ड के बाईं तरफ कितना कार्बन है, एक, दाहिना तरफ भी कितना कार्बन है, एक। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन है, इसीलिए इसको कैसा अल्कीन बोलेंगे, सिमेट्रिकल। और अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल कार्बन नहीं रहेगा तब उसको कैसा बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। जैसे यहां देखो डबल बॉन्ड की साइड में 2 कार्बन है और राइट साइड में 1 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ। और ये दोनों केसेस किसके हुए, सिमेट्रिकल के, क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड की दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर बराबर आ रही। तो हम कहीं भी H कहीं भी Br बैठा सकते हैं, अगर HBr ऐड कर रहे हो उस तरह कहीं भी H कहीं भी Cl बैठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ Cl नहीं बैठा सकते, यहाँ H नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ओके, ये हो जाता CH2Cl और ये CH3, पढ़ते वही CH3 CH2Cl। उसी तरह HBr है तो किसी एक कार्बन पर H, किसी एक कार्बन पर Br पुट कर दिया हमने, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। बहुत आसान है सिमेट्रिकल अल्कीन से अल्केन, हेलो अल्केन बनाना। किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में हम लोग HCl ऐड कर रहे हैं, तो अगर यहाँ एरो के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आ रहा है कौन सा रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल। कौन सा रूल आएगा भैया, मार्कोनी-कॉप्स रूल आएगा। ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट को, नेगेटिव पार्ट कौन है बताओ, H प्लस की Cl माइनस, Cl माइनस कहता है कि नेगेटिव पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम पर बिठाना जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो कहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, CH पर कि CH2 पर, CH पर, तो इस पर Cl बैठेगा, इस पर H बैठेगा, Cl बैठेगा इस पर H, CH2 और H मिल गया, CH3 बन गया। ये बना है असल में 2 क्लोरोप्रोपेन। देख लो 2 पर क्लोरो है और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखो यहां से डबल बॉन्ड गया H प्लस को लाने के लिए, इस कार्बन को H मिल चुका है तो इसको कुछ नहीं मिला तो कार्बन पे प्लस चार्ज मिला, 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। और Cl माइनस जो है फटाक से यहां अटैक कर रहा है और प्रोडक्ट आ गया आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस है एंटी मार्कोनी-कॉप्स में तब फिर वहां सॉरी पेरोक्साइड का प्रेजेंस अगर अनसिमेट्रिकल में तब वहां एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा बेटा, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। तब एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल कहेगा CH3 3 कार्बन है, CH2 के साथ Cl है, ऐसा है, या फिर Br है तो Br है, जो भी है आपके क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको पुट करना है। ओके, जैसे यहाँ CH2 था और यहाँ Br है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देगा, क्योंकि यहाँ लग रहा है कौन सा रूल, तो भैया एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। ये क्या कहता है, इसका कहना है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा या एडेंडम होगा उस कार्बन पर बैठेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, डबल बॉन्ड वाले में, इधर नहीं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन हमेशा देखना है। तो ज्यादा हाइड्रोजन इस पर है तो इस पर बैठेगा कौन, Br, और इस पर बैठेगा H, ऐसा है। इसी को हम लोग देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में लेकर के चल गए और फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर H डॉट आया है यहाँ ऐड होने के लिए, CH पर एक डॉट था, H पर एक डॉट था, दोनों को आपस में मिलाए तो CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और इस पर भी तो एक डॉट बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना है। अब ये जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है इस Br के साथ दोस्ती बड़ी आसानी से कर लेगा और फाइनल प्रोडक्ट जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप सब बच्चों के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा सवाल है, दे दूं क्वेश्चन, जरूर ट्राई करना बेटा। अगर नहीं कर पाए तब बेकार बात हो जाएगी, है ना, सब लोग बोलेंगे अरे यार नहीं पढ़ पाया। अब इसीलिए ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। चलो यार छोटा क्वेश्चन कर देता हूं तुम लोगों के लिए, नहीं तो फिर बेकार में रोते रहोगे। क्वेश्चन CH3 C के साथ CH3 डबल बॉन्ड CH2 HBr
पेरोक्साइड का प्रेजेंस, भैया बताना विथ मैकेनिज्म क्या प्रोडक्ट होगा। कमेंट और जरूर करना भैया, बार बार कह रहे हैं, आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट जरूर कीजिए आंसर्स कि आपका आंसर क्या आया और कैसे आया। ये मैकेनिज्म आपको बताया है, सिखाया है, उसी के आधार पर आप यहाँ काम करोगे। गलती नहीं करनी है और ये प्रश्न आपको जरूर बनाकर दिखाना है मुझे। कमेंट बॉक्स पर मैं देखूंगा, सर्च करूंगा कमेंट को अगले दिन। चलिए अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HI है। अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है पहले देख के बताओ कैसा अल्कीन है। देखो डबल बॉन्ड के राइट साइड में कितना कार्बन, 1, बाईं तरफ कितना कार्बन है, 2। बताओ कैसा है, बराबर है? नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में या तो मार्कोनिकॉप्स लगता है या तो हाँ एंटी मार्कोनिकॉप्स लगता है। पर एंटी मार्कोनिकॉप्स तो तब लगता है जब एरो के ऊपर में क्या लिखा रहे, बिल्कुल ठीक, पेरोक्साइड लिखा रहे। तब भाई ऐसे केस में मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट वहां बिठाओ, मार्कोनिकॉप्स रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट वहां बिठाओ जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। सो करेक्ट आंसर इज CH3 CHI CH3। फिर है ब्यूट 1 इन में HBr करना है। अगेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और मार्कोनिकॉप्स रूल का एडिशन होगा। आपको खुद बता देना चाहिए था। CH3 CH2 बोल दो बेटा, CH के साथ Br आएगा सर और यहाँ CH3 हो जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसको देख के मत डरना सर राक्षस जैसा बना हुआ है, क्या करेंगे, कुछ नहीं है भाई, कोई दम नहीं है। बस आपको ये सब क्वेश्चन बस केवल भटकाने के लिए दिया जाता है कि आप जो है डरपोक अगर नहीं हैं तो जरा मदद कीजिए अपने आप का और सही उत्तर दीजिए। अगेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देखो बेटा कार्बन कार्बन दो यहाँ पर है, यहाँ कार्बन एक ही है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनिकॉप्स रूल, इधर लगा दो Cl, इधर लगा दो H और आंसर हो गया। ये तो कोई भी बता देगा। बताओ अगर हम अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बनेगा, SO2 गैस बनेगा, HCl गैस बनेगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ये सवाल आपके लिए है, जरूर कोशिश करना। हम यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा पेरोक्साइड का उपस्थिति दे दे रहे हैं। जरूर कोशिश करना कि क्या प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनेगा। ओके बच्चा, चलो भागे अगले पेज पर। तीसरा और आखिरी मेथड हेलोल्केन्स बनाने का वो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। कौन सा मेथड है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हमको जो रिएक्शन पढ़ना है उसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा और NaX यहां से बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन में वही बात लिखल है कि when alkyl halide react with sodium iodide in presence of dry acetone to form alkyl iodide, then the reaction is known as फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। आई बार बार आ रहा है तो याद रखना फिंकेल्स्टीन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बोलेंगे। ये एकदम फटाक से याद होने वाला बात। अब आते हैं स्वार्ज रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड को किसी मेटालिक फ्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो अल्काइल फ्लोराइड बनता है प्लस AgX बाहर निकलता है, और इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं। अब मेटालिक फ्लोराइड कोई भी हो सकता है, AgF, COF2, SbF3 कोई भी हो सकता है बेटा। ये सब अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं और इस रिएक्शन को हम स्वार्ज रिएक्शन का नाम देते हैं। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें
हम लोग हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन अब कर रहे हैं। हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन तो हमने कर लिया, अब हम हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन की तरफ, और कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल वाला भी हम चैप्टर के आखिरी में आपको कुछ नेम रिएक्शन वगैरह उससे परिचय करवाएंगे। अलग अलग नेम रिएक्शंस हैं, 15 नेम रिएक्शन मैंने अलग छांट रखा है इसी चैप्टर में से, जिसमें से 7-8 तो आप पढ़ोगे, 10 तो 5 नए रिएक्शंस आपको बताएंगे कंपटीशन लेवल पर। ऐसा हम लोग चैप्टर ही बनाए हैं पूरा, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो बेटा हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन अगर हम पूछें तो सबसे पहला प्रिपरेशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो टॉल्यूइन को अगर हेलोजिनेशन किया गया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमको बना है, देखो 1 पे हेलो है, 2 पे मिथाइल बेंजीन है, या सिंपली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 हेलो टॉल्यूइन भी लिखा जा सकता है। बोलो हाँ कि ना। बेंजीन के ऊपर CH3 तो टॉल्यूइन बोल सकते हो, या फिर और क्या बोल सकते हैं बेटा, 4 हेलो टॉल्यूइन भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, +2 मोल्स ऑफ यहाँ HX बाहर निकल रहा है, 2 मोल्स ऑफ HX बाहर निकल रहा है, यहां पर हम 2 मोल्स ऑफ HX लिख दे रहे हैं साथ में, समझना है। तो एक खास बात लिखा हुआ है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट ओनली ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऑर्थो और पैरा ही बनते हैं। ऐसे आगे आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे मेटा भी बनता है, वो भी बताएंगे, पर वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, वो सब बताया जाएगा आपको। आप अभी उतना माथा नहीं लगाइएगा, बस इतना समझिएगा कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो भैया ऑर्थो और पैरा 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें पैरा वाला हमको मेजर है और ऑर्थो वाला माइनर है। बाकी केसेस है अलग अलग, कहाँ ऑर्थो जो है वो मेजर हो जाता है, वो सब अगले चैप्टर में आएगा। हम फिर कह रहे हैं बाकी एक्स्ट्रा कोई माथा नहीं लगाना है, बस समझना, जितना बात सर बता रहे हैं उतना ही। अगर हाई रिएक्टिविटी होगी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी, किसकी, फ्लोरीन की, तो फ्लोरो कंपाउंड्स को इतनी आसानी से हम मतलब यहां पर ऐड नहीं कर सकते। X बराबर F क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि भैया फ्लोरीन का एक तो साइज छोटा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण फ्लोरो कंपाउंड्स को हम इसमें प्रिपेयर नहीं कर पाते। जबकि वहीं पर आयोडीन जो है वो रिवर्सिबल नेचर का शो करता है। अगर यहाँ I2 आ जाएगा तो रिएक्शन काफी स्लो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि भैया वो साइज में भारी है, और भारी है। अब मान लो जैसे सपोज करो कि अभी हम इस कोचिंग में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इसको यहाँ हम जिस क्लासरूम में अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों, उसको ऊपर सीढ़ी चढ़ के आना पड़ता है, ठीक है, लगभग 10-12 सीढ़ी चढ़ के आना पड़ता है, 15 सीढ़ी मान के चलो लगभग। लेकिन ना अब मान लो कि हेमंत सर जो है वो 150-200 किलो के हो गए, अब उस सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए आसान नहीं, सीढ़ी सीधा सीधा है भाई, तो सीढ़ी चढ़ने में हमको बहुत मुसीबत होगा। तो हम यहाँ के डायरेक्टर जो अभिषेक सर हैं, फोन करेंगे, सर आप एक काम कीजिए, 4 आदमी को नीचे भेजिए। अरे कंधा नहीं देना है, हाँ कंधा देना है, पर कैसे कंधा देना है, ऐसे देना है, ठीक है, ऐसे मत सोचना। तो कंधा दे करके अब हमको उठा के लाना है। सर बोलेंगे ठीक है सर, हम 4 बढ़िया मजबूत आदमी को जो है वो हम पहुंचा दे रहे हैं आपके पास नीचे में, आपको उठा के लाएगा। पर वो कितना दिन लाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन सर कहेंगे सर टाटा बाय बाय, अब आपकी जरूरत यहाँ नहीं है, आप बहुत नखड़ा करते हैं, आदमी भेजना पड़ता है हमको। समझ में आ रहा है बात। यहाँ आयोडीन के साथ वही केस होने वाला है, इतना नखड़ा करता है कि इसको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, HiO4 ये सब का जरूरत पड़ने लगता है। बेचारा को HI फॉर्मेशन हो जाता है आयोडीनेशन में, ये भी दिक्कत है। मतलब हम अगर चढ़ रहे हैं ऊपर तो हो सकता है हमको कुछ गड़बड़ी भी हो जाए, ये भी दिक्कत हो सकता है, कुछ नया फॉर्मेशन भी हम कर दें। तब ये सब दिक्कत की वजह से आयोडीन बेचारा को एडिशन करने में पॉसिबिलिटी नहीं हुआ। तो कौन कौन 2 ऐसे हेलोजेंस हैं जो ऐड नहीं हो पाए, पहला फ्लोरीन और दूसरा आयोडीन, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी फेमस रिएक्शन आता है, अगला रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट लिखना है भैया, सोडियम नाइट्राइट के साथ एक्वस मिनरल एसिड देना है। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले बनाएगा बेंजीन
डाइजोनियम सॉल्ट। बोलो क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसको हम जब क्यूपरस हैलाइड देंगे, बोलो क्या दे रहे हैं? क्यूपरस हैलाइड दे रहे हैं, तो हेलोएरीन बन रहा है। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे सेंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है भाई? सेंडमेयर्स रिएक्शन। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ एक्वस मिनरल एसिड पड़ा तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना, उस सॉल्ट को क्यूपरस हैलाइड मिला तो हेलोएरीन बना। बहुत ही आसान से हम लोग ये इस रिएक्शन को कौन सा नाम दिए हैं? तो सेंडमेयर्स रिएक्शन हमने कहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई सबको? अब आते हैं, इसी में कह रहा है कि भैया आप आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से। KI के साथ आपको शेक करना है डाइजोनियम सॉल्ट को, आयोडोबेंजीन फटाक से प्रिपेयर हो जाएगा और प्लस सॉल्ट जो है KX जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये था आपका सेंडमेयर्स रिएक्शंस जिससे आप हेलोएरीन बना रहे थे। अगला है, हम लोग को फ्लोरोबेंजीन बनाना है अगर, तो उसका नाम है बाल्ज साइमन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? बाल्ज साइमन रिएक्शन। एनिलीन को हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड देते हैं, N2 प्लस और BF4 माइनस, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। उसी को हीट कर दोगे तो फ्लोरीन यहां पर ऐड हो जाएगा, N2 और BF3 जो है, N2 और BF3 जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ओके, N2 भी बाहर निकलेगा और बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी बाहर निकलेगा। तो एनिलीन से या बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन, हम लोग मोस्टली एनिलीन से ही बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग को फ्लोरोबेंजीन बनाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है भैया? बाल्ज साइमन रिएक्शन। भूलना नहीं, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बाल्ज साइमन, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए मौजूद है तेरे पास रेसिक्स प्रोसेस। बेंजीन को HCl दे दो और हवा पास करो, इसे एरियल ऑक्सीडेशन करना है, क्यूप्रस क्लोराइड डाले हो, तुरंत क्लोरोबेंजीन बनेगा और बाहर निकल जाएगा वाटर। बहुत ही आसान है भैया रेसिक्स प्रोसेस। आइए अगले पेज पर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्योर अल्काइल लाइट्स जनरली कलरलेस होता है, जबकि ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं वो कलर डेवलप करते हैं अगर इनको लाइट में छोड़ दिया जाए तब। अगर पहला मेंबर जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड ये सब अगर हैं तो जनरली दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हाइयर मेंबर्स जो होंगे, यहां होगा हाइयर मेंबर्स, हाइयर मेंबर्स जो होंगे वो या तो लिक्विड है या तो सॉलिड है। बहुत सारे वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, उनका स्वीट स्मेल होता है, मीठा गंध होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बन चेन जैसे जैसे आप स्ट्रेट चेन ऐसे बढ़ाते जाओगे, कार्बन का चेन अगर बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर अगर ऐसे बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया कम होगा और हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ऐसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, सीधा बात। ट्रिक कुछ लिख दिए हैं। कार्बन चेन अगर स्ट्रेट में बढ़ रहा हो तो मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अगर कार्बन चेन फिक्स है और हेलोजन की संख्या बढ़ गई तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर कार्बन चेन फिक्स है, साइज ऑफ हेलोजन बढ़ा है तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। अगला पॉइंट, द डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेलोजन एटम। डेंसिटी जो है कार्बन और हेलोजन एटम के बढ़ने से भी बढ़ती है, और एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम अगर बढ़ा तब भी डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अरेंज इच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। पहला है ब्रोमोमीथेन, फिर पहले ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला CH3Br, ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला CHBr3, क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CH3Cl, डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CH2Cl2। ऐसा है। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड 1 2 3 4 आप लिख दिए। आपको करना था इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में लाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा यहां, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लाना है, मतलब छोटा से बड़ा में जाना है।
भैया सबसे कम 3 नंबर होगा, फिर उसके बाद 1 नंबर होगा, फिर उसके बाद 4th नंबर होगा, फिर उसके बाद 2 नंबर होगा। ओके, बहुत इजी है। 1 क्लोरोप्रोपेन यानी कि CH3 CH2 CH2 Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH Cl CH3, और 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब है CH3 CH2 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 और Cl। पहला में आएगा 2 नंबर, क्योंकि ब्रांच है तो ब्रांच होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फिर एक कम कार्बन है 3, ज्यादा कार्बन है तो 3rd नंबर 213 इसका सही उत्तर, इसका ऐसा उत्तर। और आज का अपना अगला टॉपिक जो है, आने वाला टॉपिक, वो केमिकल रिएक्शन से हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।